हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के ज़माने में अगर सबसे ज़्यादा कोई भाषा की, कोई लैंग्वेज की अगर डिमांड है तो वो है इंग्लिश। इंग्लिश सीखना हमें इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम कहीं भी हों, किसी भी फील्ड में हों, किसी भी समाज में हों, वहाँ अंग्रेज़ी का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। अगर हम किसी से इंग्लिश में बात करते हैं, अंग्रेज़ी में बात करते हैं, तो उसे लगता है कि नहीं भाई, बंदे में दम है, बात कर रहा है इंग्लिश में, मतलब पढ़ा लिखा है। भले हम कक्षा 1 भी फेल क्यों ना हो, 5 में 5 बार ही फेल क्यों ना हुआ हो, लेकिन अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो सामने वाले को लगता है नहीं, बंदा पढ़ा लिखा है। लेकिन हर किसी की बस की बात नहीं है इंग्लिश बोलना। खासकर जो गांव के लोग हैं जो सरकारी स्कूल में खास तौर से जो पढ़ते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं और ऐसी जगहों पे उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है, लेकिन बात नहीं कर पाते और बहुत अफसोस में रहते हैं। सोचते हैं कि अब अंग्रेज़ी हम सीखें कैसे, इंग्लिश सीखें कैसे। इसके लिए वो कई सारे फैसले लेता है, जैसे अपने दोस्तों, यारों या अपने गुरु से पूछता है कि इंग्लिश कैसे सीखें हम। उसको कुछ सजेशन मिलता है, जैसे मीनिंग याद करो, ग्रामर पढ़ लो, कुछ किताबें ले लो, इंग्लिश में बात करना सभी से शुरू कर दो। अच्छा ये बताइए, जब हमें इंग्लिश आता ही नहीं बात, तो हम बात कैसे शुरू करेंगे? क्या मीनिंग याद करने से, ग्रामर याद पढ़ने से हमें अंग्रेज़ी बोलना आ जाएगा? जी नहीं। पेपर पढ़ने की सजेशन देते हैं, पेपर पढ़िए। जब हमें समझ में ही नहीं आएगा तो कैसे हम उसको पढ़ेंगे? उसके लिए हमें अंग्रेज़ी बोलना और समझना दोनों ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए स्पोकन क्लास ज्वाइन करते हैं, किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी, तो उसमें आपको कम से कम 90 दिन 100 दिन का टारगेट दिया जाता है और अच्छा खासा रकम और टाइम, कम से कम 3 से 4 घंटा टाइम आपको देना होता है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। ना सबके पास पैसा है, ना सबके पास टाइम है। किसी के पास टाइम है तो पैसा नहीं, किसी के पास पैसा है तो टाइम नहीं, और जिसके पास दोनों है उसको सीखने का शौक़ नहीं। अगर आपके पास इंग्लिश सीखने का शौक़ है और आपके पास पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री में सीखना है, टाइम भी नहीं है, बिल्कुल कम टाइम है, तो हम आपको सिखाएंगे मात्र 5 मिनट में। डेली का 5 मिनट क्लास कराएंगे आपको और मात्र 100 दिन में आपको हम अंग्रेज़ी बोलना सिखाएंगे। मैं और आप साथ मिलकर इंग्लिश में बात करेंगे। डेली का 5 मिनट क्लास चलेगा और इस क्लास में हम आपको अंग्रेज़ी बोलना सिखाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ 5 मिनट का क्लास करके कोई अंग्रेज़ी कैसे बोल सकता है? जी हाँ, हम 5 मिनट के क्लास में अंग्रेज़ी में बोल सकते हैं और अंग्रेज़ी में बात भी कर सकते हैं। पता है कैसे? एक अच्छा गुरु अगर मिल जाए तो आदमी कोई भी काम बहुत ही आसानी से कर सकता है। बड़े से बड़ा टफ़ काम जो होता है उसको चुटकियों में कर सकता है। लेकिन अगर अच्छा गुरु ना हो तो हल्की चीज़ भी बहुत पहाड़ की तरह लगती है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट सीखना चाहें तो हर टीचर के पढ़ाने का अलग अलग अंदाज़ होता है। किसी के टीचर पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है और कोई टीचर क्या पढ़ने पर नींद आने लगता है, ठीक है। वैसे ही हम आपको मज़े के साथ पढ़ाएंगे, इंग्लिश बोलना सीखेंगे। और पता है कैसे सीखेंगे? बच्चे कैसे सीखते हैं? एक एक वर्ड सीखते हैं, लेकिन हम बच्चे से बड़े हैं, इसलिए हम एक एक सेंटेंस सीखेंगे, एक एक बात सीखेंगे, एक बात में एक बात करना सीखेंगे, ठीक है। मैं आपको हर रोज़ 5-6 सेंटेंस दूंगा और उस सेंटेंस को प्रयोग करके बताऊंगा कि उसको डेली ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है। और आपको वो जो मैंने सेंटेंस बताया है उसको दिन भर इस्तेमाल करना है, रट्टा नहीं मारना है, इस्तेमाल करना है। अपने बातों में इस्तेमाल करिए। जिससे बात कर रहे हैं उससे डबल बात करिए। एक बार हिंदी में बात करिए और एक बार इंग्लिश में बात करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट क्लास। ये हमारा पहला क्लास है और हो सकता है ये थोड़ा सा 2-4 मिनट ज़्यादा लंबा हो जाए, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट का हो जाए, लेकिन कल से आपको सिर्फ 5 मिनट का ही क्लास मिलेगा। और इस 5 मिनट की क्लास में हम आपको हर रोज़ डेली आपको इंग्लिश सीखना बोलना सिखाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो, अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं मतलब आप इंग्लिश बोलने में इंटरेस्टेड है। तो चलिए पहला अपना शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो होगा इंग्लिश बोलने में, अगर हम किसी को बुला रहे हैं, ओए इधर आओ, या किसी के नाम लेके बुला रहे हैं, राजू, सोनू, मोनू, टिंकू, पिंकू, कोई भी, इधर आओ, किसी को बुलाना है इधर आओ, तो नाम बोलिए। जैसे हमें राजू को बुलाना है, राजू कम हियर, ठीक है। मैं वहाँ खड़ा हूँ, देख रहा हूँ कुछ 2-3 लड़के हैं, उनमें से एक लड़के को बुलाना है, हे बॉयज़ कम हियर। एक सेंटेंस हमारा हुआ। किसी को बुलाना है उसका नाम लीजिए, ठीक है। मम्मी को बुलाना है, मम्मी
कम हियर, पापा को बुलाना है, पापा कम हियर, ठीक है। इसी तरह हमें किसी को बुलाना है, उसका साथ में नाम लीजिए और उसके बाद कम हियर बोल दीजिए। अब दूसरा सेंटेंस, मैं आ रहा हूँ। आप जैसे वो आपने बुलाया कि कम हियर, अब उधर से वो जवाब क्या देगा, मैं आ रहा हूँ। अब इसके लिए क्या बोलेगा, आई एम कमिंग। वो क्या बोलेगा, अब आप बोले राजू कम हियर, तो वो क्या बोलेगा, आई एम कमिंग। एक सेंटेंस हमारा, दो सेंटेंस हो गया। पहला क्या था, आपने राजू को बुलाया, राजू कम हियर, राजू ने जवाब क्या दिया, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। तीसरा सेंटेंस, अब राजू जिससे बात कर रहा था, मैंने बोला 2-3 लड़के बात कर रहे हैं, अब राजू जिससे बात कर रहा था, राजू ने उससे कहा भाई मैं जा रहा हूँ। क्या बोलेगा, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। आपने क्या बोला, राजू कम हियर, राजू कम हियर, राजू इधर आओ। राजू ने आपसे क्या कहा, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। अब राजू जिससे बात कर रहा था, मान लीजिए सोनू से बात कर रहा था, तो बोला, राजू ने सोनू से कहा, सोनू भाई आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। 3 सेंटेंस हुआ हमारा। चौथा सेंटेंस, अब वो जो राजू है, जिसे सोनू है, जो पूछेगा कहाँ जा रहे हो, पूछेगा ना भाई, आप किसी से बोलेंगे भाई मैं जा रहा हूँ, तो पूछेगा कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या बोलेगा, कहाँ जा रहे हो, वेयर आर गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, सॉरी वेयर आर यू गोइंग। तो हमारा ये चौथा सेंटेंस क्या हुआ, मैं यार कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आपने पहले राजू को बुलाया, राजू कम हियर, राजू इधर आओ, राजू कम हियर। राजू ने क्या कहा, मैं आ रहा हूँ, इंग्लिश में क्या बोलेगा, आई एम कमिंग, ठीक है। राजू बोला आपसे कि आई एम कमिंग। फिर राजू ने अपने दोस्त से बोला, जो अपने दोस्त सोनू से बात कर रहा था, तो उससे बोला भाई आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। अब सोनू पूछ रहा है, अच्छा वेयर आर गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तो उसने बताया भैया भैया बुला रहे हैं इसलिए जा रहा हूँ। तो अब बोलता है, सोनू बोलता है, अच्छा ठीक है जा रहे हो, कुछ लेते आना, ठीक है। क्या बोला, जा रहे हो तो कुछ लेते आना। क्या बोला, कुछ लेते आना, ब्रिंग समथिंग, कुछ लेते आना, ब्रिंग समथिंग। हो गया हमारा 5 सेंटेंस। पहला, आपने राजू को बुलाया, राजू कम हियर, राजू ने बोला मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। राजू ने अपने दोस्त सोनू से बोला कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। और उसके बाद सोनू ने राजू से पूछा कहाँ जा रहे हो, वेयर आर गोइंग। तो मैंने कहा भाई भैया बुला रहे हैं जा रहा हूँ। तो सोनू ने बोला अच्छा जा रहे हो तो मेरे लिए कुछ लेते आना, ब्रिंग समथिंग, ठीक है, ब्रिंग समथिंग। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको, देखिए पहले आप बोलें, नाम लेंगे राजू कम हियर, राजू बोलेगा आई एम कमिंग। अब राजू इससे बोलेगा भाई आई एम गोइंग। ये सोनू बोलेगा वेयर आर यू गोइंग, बोलेगा भैया बुला रहे हैं इसलिए। तब बोलेगा अच्छा जा रहे हो, ब्रिंग समथिंग, मेरे लिए कुछ लेते आना। क्लास यहीं तक। अगर आपको पसंद आया हो हमारा क्लास तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे आपको भी फ़ायदा होगा और आप साथ साथ आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। और हमारे साथ आप जुड़े रहें और हर रोज़ आपको सुबह 7 बजे आपको हमारा क्लास मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।